अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है हैदराबादी यखनी पुलाव। और बहुत ही मज़ेदार सा ये दाने दाने के अंदर इसके जायका होता है, बनकर तैयार होता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला जब आप इसे बनाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और जायकेदार ये बनेगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने हड्डी वाला गोश्त। कुछ इसमें गोश्त जो है रूखा है और कुछ इसमें चर्बी वाला और कुछ हड्डियाँ भी इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त मिक्स मैंने लेकर इसकी जो है यखनी तैयार करूँगी और इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी। ये गोश्त 1.5 किलो के करीब है और इसके अंदर पानी शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ का लहसुन का बंच और 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें इसमें हाफ़ रफली कट करके शामिल कर दूँगी। और इसके साथ ही 2 इंच का अदरक का टुकड़ा भी इसमें जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें इसके अंदर ऐड करेंगे और 1-2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यखनी के अंदर ये गरम मसाले जाएंगे, 2 बादियान के फूल इसके अंदर ऐड किए जाएंगे और 10 से 12 लौंगे भी इसमें ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून नमक इसके अंदर जाएगा, 3 टेबल स्पून सौंफ इसके अंदर जाएगी और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे और 10 से 12 जो है साबुत लाल मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप गोश्त को देगची के अंदर पकाना चाहती हैं तो पहले आधा गोश्त गला लें, इसके बाद ही मसाले शामिल करें ताकि गोश्त के अंदर मसालों की खुशबुएं बरकरार रहें। तो यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का वेट लगा लूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और इसके साथ ही अपने राइस जो हैं वो भी भिगोने के लिए रख दूँगी तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए, जो कि मैंने लॉन्ग ग्रेन राइस का इस्तेमाल किया है। यहाँ ये बनास्पति राइस है। यहाँ पर चावल जो लिए हैं वो मैंने 1.5 किलो लिए हैं और गोश्त भी 1.5 किलो लिया है और चावल को साफ़ पानी में भिगो कर रख दें। 15 मिनट में कुकर में हमारी यखनी बनके तैयार हो जाएगी। गोश्त भी इंशाल्लाह अच्छी तरह से गल जाएगा। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोला था और यहाँ पर गोश्त जो है मज़ेदार सा टेंडर हो चुका है और इसके साथ ही हम सारा गोश्त यखनी में से निकाल लेंगे और यखनी को एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। बघार के लिए चाहिए होगा तकरीबन हमें 250 ग्राम के करीब प्याज और अदरक, लहसुन और 15 हरी मिर्चें। लहसुन मैंने एक बंच लिया है और अदरक मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही इनको अलग अलग हम पेस्ट बना लेंगे। और 1.5 कप ऑयल के अंदर मैंने प्याज जो स्लाइस में मैंने काट ली थी वो इसमें ऐड कर दूंगी और प्याज को हल्की आंच के ऊपर अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे ताकि ये क्रिस्पी से हो जाए। और हमारी प्याज जब गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो हम इसे तेल में से बाहर निकाल लेंगे। फ्राई प्याज का फ्लेवर जो होता है अगर वो हम पुलाव के आखिर में डालें तो बहुत ही मज़ा देता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। तो यहाँ पर जब तमाम प्याज़ें जो हैं हम बाहर निकाल लेंगे तो इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कुछ गरम मसाले, जिसमें जाएगा 4 बड़ी इलायची और 10 से 12 लौंगे और हाफ़ टेबल स्पून काला ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े और इसके साथ ही 8 से 10 सब्ज़ इलायची, जो कि मैंने 2-3 इलायचियाँ खोल ली थी। 2 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और इसके साथ ही इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। अदरक लहसुन जब फ्राई हो जाएगा तो यखनी में से जो गोश्त हमने अलहदा कर लिया था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर जब गोश्त हमारा अच्छा सा गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चों का वो पेस्ट, यानी पूरा पेस्ट नहीं बनाएंगे बल्कि दरदरी सी हरी मिर्चें रखेंगे और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 कप दही। यहाँ पर दही जो है अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे थोड़ी तेज़ आंच के ऊपर 3 से 5 मिनट के लिए हम पानी खुश्क होने के लिए रख देंगे और दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा गोश्त जब फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी वो वाली यखनी जो हमने छान कर रखी थी और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फिर चावल। और चावलों को तेज़ आंच के ऊपर तकरीबन हम 15 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। अगर पानी यखनी की कमी है तो इसके अंदर पानी भी मज़ीद ऐड कर दीजिए और इसके साथ ही इसके अंदर फ्राइड ऑनियन भी हम ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी और तकरीबन गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी अनियन को हम बचा लेंगे। तो यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और इसके साथ ही इसको हम पकने के लिए रख देते हैं।
तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद पानी जो है तमाम खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा पानी इसके अंदर बाकी है कि दम लग जाए। लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर इसका नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि नमक जो है इस स्टेज पर चेक किया जाता है। तो यहाँ हमारा नमक जो है बिल्कुल ओके है। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे ज़र्दे का रंग, जो कि मैंने केवड़ा वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लिया था। और अच्छी तरह से इसको डिज़ोल्व करने के बाद हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पर रख देंगे और 15 मिनट के लिए ऐसे ही चूल्हा बंद करके छोड़ देंगे। और इसके साथ ही हमारी हैदराबादी यखनी पुलाव जो है बेहतरीन सी बनकर तैयार है। सॉफ्ट जूसी से इसके चावल हैं और सॉफ्ट टेंडर इसका मीट है और बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हुए हैं। यकीन जाने कि इतनी खुशबुएं इसकी फैल रही हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबुएं सारे घर में फैली हुई हैं। इंशाल्लाह ताला आप ट्राई कीजिएगा तो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और बिल्कुल इसी तरह की ये रेसिपी है जैसे कि ऑथेंटिक पुलाव बनती हैं। और इसके साथ ही इसकी खुशबू भी ऐसी है जैसे कि पुलाव की खुशबू होती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।